बंधुओं, रामचरितमानस का ये जो पावन प्रसंग है, श्री राम का और भरत का प्रसंग, ये भाई और भाई में प्रेम बढ़ाने वाला है। और कलयुग में तो लोगों को इस चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको एक बात बताएं, इस चरित्र की महिमा एक बार एक संत ने, एक गुरु ने अपने शिष्यों को समझाई। पता है कैसे समझाई? एक बार एक महात्मा जी के दो शिष्यों में लड़ाई हो गई और दोनों ही शिष्य भाई भाई थे। एक बड़ा था, एक छोटा था। दोनों ने एक ही गुरु से कंठी ली, दीक्षा ली, लेकिन दोनों का झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेकर के। और इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल गए। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में। एक दिन गुरुजी का आगमन हुआ तो गुरुदेव भगवान पहले बड़े शिष्य के पास में पहुंचे, वार्तालाप हुआ। गुरुदेव का स्वागत सत्कार करके जब गुरुदेव ने पूछा कि बेटा सब ठीक ठाक चल रहा है, तो इसने कहा गुरुदेव ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है, हमें दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। बोले अच्छा? बोले हाँ। गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ये समझे नहीं। छोटे के पास में गए तो छोटे की भी वही बात है। दोनों ही गुरुजी से कहते कि प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर जाएं चाहे मार दें। गुरुजी ने कहा बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब बिगड़ी हुई बात को संवारने के लिए टाइम तो लगता है। गुरुजी ने दोनों को समझाया और कहा कि तुम थोड़ा सा टाइम अगर हमें दें तो हम तुम्हारे इस झगड़े को सुलझा देंगे। तो दोनों ही चेले गुरु की बात को मान गए कि ठीक है गुरुदेव, आप जो कहेंगे सो हम मान लेंगे, बताइए क्या आज्ञा है। और गुरुजी ने 2 रामायण के पोथियां मंगवाई बाजार से और दोनों को दे दी। बोले एक काम करना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक रामायण पढ़ते रहना। हाँ, और तब तक झगड़ा नहीं करना है, तब तक शांति से रहिए, जिसके पास में जो है उसी में संतुष्ट रहिए। गुरुदेव ने दोनों को रामायण की ग्रंथ दे दिए, रामायण की पोथी दे दी, रामायण की पुस्तक दे दी। अब दोनों ही रामायण पढ़ने लगे। तो आपको बता दें, जब दोनों ने रामचरितमानस को पढ़ा, दोनों ही राम और भरत के चरित्र को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते दोनों की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। धीरे धीरे प्रॉपर्टी के प्रति वैराग्य जागृत हुआ और भाई का भाई के प्रति प्रेम जागृत हुआ। अब दोनों के मन में विचार है, दोनों ही राम और भरत की तरह सोच रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पर बड़े भाई का अधिकार है। छोटा सोचता है मैं तो छोटा हूं, आखिर उसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है और मैं भाग्यशाली हूं, मेरे ऊपर कम से कम बड़ा भाई तो है। और बड़ा सोचता है कि मेरा एक ही तो छोटा भाई है। बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं छोटे भाई। रामायण पढ़कर के दोनों की मति में सुधार हो गया, दोनों भाइयों में प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन अब मिलाए कौन? अब रामायण ने हृदय को तो साफ कर दिया, हृदय के मैल को तो धो दिया। दोनों की आंखों से जल निकलता है तो समझ लो उस जल के साथ में इन दोनों के हृदय का मैल धुल गया। 1 साल बाद में गुरुदेव लौट करके आए तो पहले बड़े के पास में गए, भैया कैसा है तू? गुरुदेव ठीक हूं, तुम्हारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा दूं? गुरुदेव चरण पकड़ लिए। गुरुदेव कैसी बातें करते हैं? अरे मेरी तरफ से मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो छोटे भाई के लिए दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? बोले गुरुदेव आपके उपाय ने ही परिवर्तन किया है। मैंने रामचरितमानस को पढ़ा
और रामचरितमानस में भरत के चरित्र को पढ़ा है। तो अब मुझे प्रॉपर्टी की चाहत नहीं है, अब मुझे चाहत है तो मेरे भाई की है, मेरा भाई सही सलामत रहे। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे भरत के जैसा छोटा भाई मिला है। अब गुरुदेव गए छोटे के पास में, उसने खूब स्वागत सत्कार किया गुरुजी का। गुरुजी ने पूछा कि भैया तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा था उसका क्या हुआ, बंटवारा कर दें प्रॉपर्टी का। तो छोटा भाई कहता है गुरुदेव हमारा तो झगड़ा खत्म है, हाँ मेरे पास में जितनी प्रॉपर्टी है मैं तो चाहता हूं आज ही वो बड़े भाई को दे दी जाए। और गुरुदेव ये शुभ काम आप ही करा सकते हो, आज आप ये शुभ काम अपने ही हाथों से करा दीजिए। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे राम के जैसा भाई मिला है, जो हमेशा मेरा हित सोचता है, जिसे चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसने मुझे भूख लगने पर अपने मुंह का निवाला निकाल करके मेरे मुंह में डाला। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा दुनिया में। कितने ऐसे भाई हैं जिनको ना भाई मिला है और ना बहन मिली है, अकेले ही अकेले हैं। भाग्यशाली लोगों को भाई और बहन मिला करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो बंधुओं रामचरितमानस के इस पावन ग्रंथ का इतना बड़ा प्रभाव है, भाई की कीमत क्या होती है ये रामचरितमानस ग्रंथ से पता चलता है।